हेलो, नमस्ते, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के 10th ऑफ जुलाई 2023 के ये रात के सेशन में आपका स्वागत है। 11:44 हुई है। ये इंट्राडे निफ्टी का सेशन है जो हम रोज करते हैं, वही वाला सेशन है। और ये सेशन में हम आपको 9:15 सुबह जब कैंडल शुरू होती है या दिन शुरू होता है तब से लेकर 3:30 के बीच में जो भी ट्रेड्स होते हैं वो दिखाते हैं। 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड्स लेते हैं, इचिमुकु का यूज करते हैं और इचिमुकु के साथ हम लोग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। बहुत बारी हम लोग फिबो लेवल्स का भी यूज करते हैं, बट मैं जितना हो सके उतना कम कॉम्प्लिकेशंस रखना चाहता हूँ चार्ट पे, इसीलिए मैं आपको या तो फिबो यूज करके दिखाऊंगा अलोंग विथ इचिमुकु, या फिर मैं आपको 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज यूज करके दिखाता हूँ। फिबो से ज्यादा बेटर होता है 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, क्योंकि आपको ये हमेशा ये दिखाएगा कि आप ट्रेंड में किस तरफ है। 200 आपके फेवर में है या 200 आपके अगेंस्ट में है, आपको हमेशा यही देखना होता है और ये बहुत सिंपल है। चलिए, तो इसी के साथ आज का जो ये सेशन है वो शुरू करते हैं। 3x की स्पीड मैंने कर दी है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम है और हम लोग वापस एक बार 11:45 हुई है, रात के 10 बजे हैं। अरे आई एम सॉरी, 10th ऑफ जुलाई के रात के 11:45 हुई है। जब दिन शुरू हुआ तो हमारी एक कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्थिति कैसी थी, तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा था। तो जो बेसिक आंखों से दिखता है ना, वो ट्रेंड एक बार आपको प्लॉट कर लेना चाहिए। मतलब ट्रेंड सदर्न डायरेक्शन में है। बहुत सिंपल बात है, ज्यादा कोई इसमें कोई अकल लगाने वाली बात भी नहीं है। तो यहाँ से आपको जो दिख रहा है लास्ट, वो नीचे की ओर है। दूसरी चीज, 200 डे मूविंग एवरेज, क्या आपको ट्रेंड नीचे है बट ऊपर दिख रही है? नहीं जी। 200 डे मूविंग एवरेज भी अच्छा खासा नीचे आई है और एकदम नीचे ही मुंह करके दिख रही है। आगे का क्लाउड जब दिन खत्म हुआ पिछली बार तो क्या था? लाल था। इसका मतलब हमें ट्रेड जहां तक हो सके सदर्न डायरेक्शन में लेना है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। अब शुरू करते हैं दिन। तो ये हो गया आपका दिन शुरू। इंटरेस्टिंग चीज, पिछले दिन का जो लो था उसको तोड़ा नहीं, पिछले दिन का जो हाई था लास्ट आधे घंटे का, उसको भी अभी तक तोड़ा नहीं। यानी कि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में इन बिटवीन कहीं ओपनिंग हुई है। ग्रीन कलर का चार्ट हो गया है। और पहली 15-20 कैंडल में 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हम कभी ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि तब ट्रेड्स जो हैं वो सेटल हो रहे होते हैं। अब जैसा मैं अक्सर कहता हूं, जब प्राइस 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को टच करने लग जाए और अगर ऐसा हो कि वो बीचों बीच काट रही हो बार 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 बार, इसका मतलब आपको मार्केट में बहुत सावधान रहना है। इनडिसाइसिवनेस है, ट्रेड सेटअप एक डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर 200 डे को काटा, ऊपर गई, तुरंत काट के नीचे आई, उसके पहले एक आध बार सपोर्ट लिया, फिर वापस काट के ऊपर गई, फिर नीचे आई तुरंत, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। दिस इज नॉट अ गुड चार्ट टू ट्रेड। ग्रीन कलर का क्लाउड है बट प्राइस वापस नीचे आई, वापस 200 पे सपोर्ट लिया। पीछे का जो हाई है ना उसको तोड़ नहीं पा रही है प्राइस, आप देख लीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पर ये हाई को दिखाया है। आई हैव ड्रॉन अ हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडरिंग द प्रीवियस हाई, क्योंकि ये एक बहुत नजदीकी हाई था यहाँ पे और यहाँ पे बहुत नजदीकी है। एंड अक्सर ये वाले जो नजदीकी हाई होते हैं वो एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। यहाँ पे हमें दिख भी रहा है। आगे चलते हैं। ग्रीन कलर का क्लाउड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहता हूँ आज। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ, चैनल फॉर्मेशन। प्राइस यहाँ खुली, ऊपर गई, डीप करेक्शन, ऊपर गई, डीप करेक्शन, ऊपर गई, हो सकता है वापिस ये आए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पे आए। इसको बोलते हैं इंक्लाइन चैनल। और एक और चीज, ये चिको जो है वो कितना नजदीक चल रहा है प्राइस के, मानो लिपट के चल रहा हो। एक और चीज, जो हाल 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का हो रहा था, जिसके बीचों बीच से प्राइस काट रही थी 200 को, उसी तरह अब ये देखो कन्वर्जन लाइन को काट रही है प्राइस, ऊपर नीचे। यानी इसमें ट्रेड करने, और ये इसलिए हो रहा है, मेजर इसका रीजन है क्योंकि ये चैनल बन रही है, इंक्लाइंड चैनल। इंक्लाइंड चैनल क्या होती है? रेंज होती है। अगर ये फ्लैट रेंज को आप टेढ़ा कर दो तो इंक्लाइन चैनल बन जाएगी।
ओके, यहाँ पर ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है लगातार, बट हम जो एक बड़ी कैंडल के इंतजार में है, जो एक ब्रेक अवे कैंडल होगी, वो हमें मिल नहीं रही है सही से। दिक्कत हमारी ये है। तो दैट इज द रीजन वी आर वेटिंग फॉर दैट कैंडल टू अपीयर, और वो मिल नहीं रही है। ठीक है, लेट्स सी क्या हुआ आगे। मौका नहीं है यहाँ पर। क्लाउड पतला होके लाल हो गया, ये पूरा मौका। इसके ऊपर अगर प्राइस जाती एक ब्रेक अवे कैंडल दिखा के, तो हम लोग उसको पकड़ लेते, बट ये हो नहीं पाया, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो अब नीचे की ओर है रुझान, चेक करते हैं क्या हो रहा है। ओके, ये प्राइस रिवर्स हो गई है, और जैसे हमने एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन कहा था कि एक्चुअली नीचे की ओर है प्राइस, तो नीचे ट्रेड के मौके बन सकते हैं। चिको यहाँ पर फ्री हो गया है, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे प्राइस ने काट दिया है बहुत तेजी से, और यहाँ पर ये वाला जो सपोर्ट लिया है उसने सेन बी पे रेजिस्टेंस फेस करके, वहां पर एक और रेजिस्टेंस था कन्वर्जन लाइन का, वहां से काट के नीचे आई है। आइडियली यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, ये वाली जगह पे भी बहुत अग्रेसिव ट्रेडर्स ले सकते हैं ट्रेड, क्योंकि पूरी प्राइस खुली है, बट हम जनरली चिको को फ्री होने देते हैं, बाद में ही लेते हैं। तो हमारे हिसाब से इसके नीचे कोई भी जगह पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगेन 200 डे, 200 डे का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। 200 डे के पास जाएगी प्राइस, ऊपर से नीचे आएगी तब लेंगे, या फिर ये जो कन्वर्जन लाइन है, ये 200 के नीचे आ जाए और वो प्राइस को सपोर्ट करने लग जाए तो हम लेंगे। ओके, दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। हमें एक ये मौका जो चाहिए था कि प्राइस ऊपर जाए, या तो यहाँ पे टकरा के नीचे आए तो हम लेंगे ट्रेड, या तो यहाँ पर टकरा के इधर से सपोर्ट लेके, यानी इधर रेजिस्टेंस उसको फेस करे, और ये सपोर्ट ही है इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो रेजिस्टेंस जो है वो उसको हेल्प कर रहा है नीचे जाने के लिए, तो हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ लेंगे। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। आप, ये मैंने लंबा स्टॉप लॉस लिया है क्योंकि मुझे पता है प्राइस नीचे जा सकती है। फ्री फ्लो है ये, देखिए बहुत बेसिक है। अगर इमीडिएटली नहीं गई तो भी थोड़ा ऊपर जाके नीचे जाएगी, तो ये तो फ्री फ्लोइंग है। ये अभी इसने डाउनवर्ड अपना डिसेंट चालू ही किया है। चलते हैं आगे, 10 की स्पीड कर देता हूं मैं। तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, फ्री फ्लो था, नीचे गई प्राइस, वापस रिट्रेस हुई, ऊपर गई और फिर नीचे गई, और हमारा जो ये टारगेट था 39 पॉइंट्स का, वो मीट हो गया। तो अब एज यूजुअल हम ये प्राइस को रिवर्स होने देंगे बिफोर एंटरिंग अगेन, या फिर टेंकेन और किजू को एक बार क्रॉस होने देंगे बिफोर एंटरिंग अगेन। ओ माय गॉड, प्राइस ऊपर जा रही है, देखो कितना सॉलिड होता है 200 डे मूविंग एवरेज का काम। इतनी तेजी से ऊपर प्राइस गई और यहीं से मुड़ गई, थोड़ा सा हमने ज्यादा तेज कर दिया। अब ये हमारा हो गया है ग्रीन क्लाउड, और ये काफी नीचे आ गया है यहाँ पर निफ्टी, तो यहाँ पर क्या ऊपर का मौका बन सकता है? हाँ बन सकता है, क्यों नहीं। तो ऊपर का मौका बनेगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 200 का ऐसा सपोर्ट लेंगे, तब यहाँ लेंगे, या तो यहाँ कहीं एंट्री करेंगे ये वाली जगह पे जब कोई बड़ी ग्रीन कैंडल आए, या फिर इसके ऊपर करेंगे। रूल यही रहेगा जो हमने यहाँ किया था, और हमारे रूल्स बड़े सिंपल होते हैं। सदर्न डायरेक्शन में जब ट्रेड लेना है तो क्लाउड रेड होना चाहिए, प्राइस सबसे नीचे होगी, क्लाउड के नीचे प्राइस होगी, प्राइस के इमीडिएटली ऊपर ब्लू कलर की लाइन, जिसको टेनकेन कहते हैं और कन्वर्जन लाइन कहते हैं, वो होगी। ब्लू कलर की लाइन के ऊपर रेड लाइन होगी, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, और उसका नाम टेक्निकली कीजून है। उसके ऊपर क्लाउड होगा, और ये चिको जो है वो फ्री ऑफ कंजेशन होगा। ओके, आगे क्या हुआ? 200 डे मूविंग एवरेज, तो एक यहाँ पर अब हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है देखने को। आप देखिए ये क्या है, बहुत ही स्ट्रेंज चीज है ये फ्लैट हो गया है सैन बी, इसका मतलब प्राइस कभी भी यहाँ पे आ सकती है। दूसरी चीज, वापस यही चीज 200 डे के इर्द गिर्द घूम रही है प्राइस, तो ये दिस इज नॉट अ ग्रेट साइन। आप 200 को भी बीच से काट रहे हो, टेनकेन को भी बीच से काट रहे हो,
ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल नजदीक, ये कीजून इतना, अरे ये चिको इतना नजदीक है, सब कुछ नजदीक नजदीक। ये ट्रेडिंग की अच्छी भरी भाषा नहीं है। वी शुड नॉट बी ट्रेडिंग इन सच सर्कमस्टेंसेस। क्लियर मूव मिलना चाहिए, अच्छी बड़ी कैंडल एकदम से पटाख से नीचे जाती हुई। देखो यहाँ पे ये मिल नहीं रहा है हमें, ये पता चल रहा है यूं यूं धीरे धीरे ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है ये। हम्म, अभी भी नहीं। सारी छोटी 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 कैंडल्स। और ये देखो इसकी हालत क्या है, प्राइस के बीचों बीच कैंडल्स हैं, लाइंस को काट रही है, ऊपर नीचे। क्लाउड इतना पतला है, 1 मिनट में प्राइस नीचे आ जाएगी, नॉट इवन 1 मिनट। यही हो रहा है देखो। ऊपर ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, उसके ऊपर जा नहीं पाई प्राइस, अब लाल कलर का क्लाउड हो गया है। और 2:30 बजने वाले हैं, शायद 2 बज गए हैं। ओके, तो ये एक मौका है, लेकिन 200 डे का हमें रीटेस्ट लेना होगा। रिस्क ये है, क्लाउड बड़ा पतला है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली बहुत अच्छा मौका है, अग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, मैं जनरली ले लेता हूँ। बट आई विल नॉट रेकमेंड, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो लोगों को नहीं लेनी चाहिए। अब अच्छा रीटेस्ट कौन सा होता है? अच्छा रीटेस्ट होता है जब प्राइस यूं आए और एग्जैक्ट यहीं से नीचे मुड़ जाए, इसको अच्छा रीटेस्ट कहते हैं। और ये जो ऐसे ये रीटेस्ट होते हैं ना, ये उल्टे पुल्टे, ये ऐसे वाले, ये कभी भी यूं जा सकते हैं। तो इस पे मैं थोड़ा कम ही विश्वास करता हूँ। जैसे यहाँ पर ये वाला, ये वाला रिटेस्ट सही है, देखो यहाँ से आई टकरा के ऊपर गई, लेकिन हमारा हाई था उसको काट नहीं पाई, और ऊपर विस्कर्स बड़े बन रहे थे, इसीलिए हमने इस पे विश्वास नहीं करा। ओके, ओके, दिस इज गुड कैंडल, ये बढ़िया कैंडल है नीचे की ओर। और ये पूरा यहाँ पे अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद यहाँ से ये वापस यहीं से धक्का लगा है, इसको यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हम। 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हमें, मैंने अक्सर कहा है कि यहाँ पे भी क्लाउड देख लेना चाहिए, अगर यहाँ पे क्लाउड की परत को टच करना होता है और कीजून के ऊपर चले गए हम, तो उस हिसाब से अभी हम टेक्निकली सही है, 1:1.40। ओके, और ये कितने टाइम हम हुआ है? 2:45, 3:20 में हमें निकल जाना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। बड़ा डल डे है। वाओ, हो गया काम, ले 28 पॉइंट्स का मुनाफा हो गया जी हमें। और ये 3:02 में, आगे क्या हुआ? खत्म। तो भाई 2 ट्रेड हुए हैं, और दोनों ट्रेड में हमें फायदा हुआ है। हमें यहाँ पर चौकन्ना रहना था, वहां पर हमारी ये डंडी ने हमें हेल्प की और हमने एंट्री नहीं की। तो आज का दिन कैसा रहा? 39 पॉइंट्स यहाँ पर, और 28। तो यहाँ पर 39 को हम लोग 35 गिन लेते हैं। 35, 35 प्लस इसको 30 गिन ले, 65 हो गया। अच्छा है ना, 65 पॉइंट्स का मुनाफा। तो ये था जी आज का निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन। और मेरे ख्याल में इसमें बहुत लोगों के रिप्सॉ हुए होंगे, फंसे होंगे। लोग कहाँ फंसे होंगे पता है? ये वाली जगह पे। और खासकर मूविंग एवरेज में जो करते हैं ना ट्रेडिंग, वो लोग यहाँ फंस गए होंगे, क्योंकि इतना ऊपर नीचे सांप सीढ़ी हुई है, सारे एवरेजेस ने 1-2 बार काटा होगा एक दूसरे को। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। 65 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ, कोई भी ज्यादा रिस्क नहीं लिया हमने, और जहां पर हमें चौकन्ना रहना था, हमने ट्रेड नहीं लेना था, वहां पर हमने नहीं लिया। आप एक चीज देख रहे होंगे, मैं आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमेशा पिछले 4-5 दिन से बहुत ही ऑब्वियसली मैं आपको ऑब्वियस करके बता रहा हूँ। ऑलवेज ट्रस्ट बिग कैंडल्स। जैसे एक बहुत बड़ी कैंडल आई, हमने एंटर कर लिया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत बड़ी कैंडल आई और अपनी सारी चीजों को ये सेटिस्फाई करके आई थी, तो हमने इस पे विश्वास करके एंट्री कर ली। और रीटेस्ट, जैसे यहाँ पर हमने रीटेस्ट जब कैंडल ने करा, तो यहाँ पर एंट्री की हमने, वहां पर भी आप देखिए, बड़ी बड़ी दो लाल कैंडल थी। पहली लाल कैंडल में हमने रीटेस्ट हुआ इसलिए एंट्री की, उसके बाद भी लाल कैंडल आई।
एक 200 डे को काटा था, वो भी लाल कलर की रिलेटिवली बड़ी कैंडल थी। ये सारी छोटी चीजें हैं बट अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, इनको नजरअंदाज मत करिए। इट इज वेरी सिंपल। आप बहुत जोर से साइकिल को घुमाएंगे, बहुत ज्यादा जोर 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 से पैडल पैडल मारेंगे और फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या एकदम रुक जाएगी? नहीं। उसका एक मोमेंटम का इम्पैक्ट होता है क्योंकि आपने जोर लगाया है। तो उसकी जितनी ताकत है उतने देर तक तो जाएगी वो साइकिल। ठीक है, इसी तरह जब ये बहुत बड़ी कैंडल आती है तो उसके पास एक ताकत है और मोमेंटम है। और वो मोमेंटम की वजह से रोलिंग कैसे नीचे जाता है, वो जिस डायरेक्शन का मोमेंटम है वहां तक थोड़ा सा तो जाएगी ही। उसी का लाभ लेना होता है। ठीक है जी, चलिए, शुक्रिया, जय हिंद।